देखिए आपको समझाते हैं, समझ लीजिए। ब्लड ग्रुप टेस्टिंग, ठीक है, इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। ये देखने में जितना सीधा है, अभी आप लोग 5-7 दिन पहले देखे होइएगा, एक पेपर में न्यूज आ गया था, देखे थे? विद इन वीक, 10 दिन के अंदर का बात है कि मिशन में बी पॉजिटिव ग्रुप मांगा गया था ब्लड। यहाँ पे कोई मिशन हॉस्पिटल है, हम नहीं जानते हैं कि कहाँ है, और मेडिकल कॉलेज ने उसको बी पॉजिटिव करके भेजा। उसके बैग पे लगा लिखा हुआ था बी पॉजिटिव, बट वेन वो उसने जब हॉस्पिटल मिशन हॉस्पिटल क्रॉस मैच किया तो वो निकल गया बी निगेटिव। ये पेपर में आया था। एंड सपोज कि अगर वो उसको टेस्ट नहीं किया होता और ट्रांसफ्यूज कर दिया होता, फिर क्या होता? मर जाता, उसका बच्चा पेशेंट दोनों साफ हो जाती। लाइकली हियर आप लोग के सीनियर में, एक मेरे ही अंडर में 3 लड़कियां जो पीएचडी कर रही हैं, उन्हीं में से एक, नाम नहीं बतलाएंगे, जब उनका हम टेस्ट करवाना शुरू किए यहाँ भी लैब में, तो वो उनका यहाँ पे ग्रुप आ गया ए। वो बोली सर हमारा तो बी ब्लड ग्रुप है। हम बोले असंभव। उसका 2 बार फिर हम अपने ही खुद चेक किए। हम बोले नहीं, तुम्हारा ए ही है, बी नहीं है। तो सर हमको तो ये बी का हम मेरे पास कागज है। मतलब लाइए कहाँ कागज है? वो लेके आई, यहीं का किसी पैथोलॉजी का था और लिखा हुआ था बी पॉजिटिव। उसके रिपोर्ट में लिखा हुआ था बी पॉजिटिव। हम बोले जाके केस कर दो। तो दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट एंड इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में ये है। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप का टेस्ट होता है, इसको बोला जाता है इम्यूनोटेक्निक, इम्यूनोहीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, एक्चुअली इट इज रेफर्ड एज इम्यूनोहीमेटोलॉजी एंड इट इंक्लूड्स अदर टेस्ट ऑल्सो। इसमें और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें आपका जो इंक्लूड क्या हो रहा है, ब्लड ग्रुप भी होता है और भी टेस्ट है। इम्यूनोहिस्टोलॉजी इज द माने वास्ट, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्यूनो 2 पार्ट है। इम्यूनो, फर्स्ट इज द इम्यूनो एंड सेकंड इज द हीमेटोलॉजी। तो इम्यूनो का मतलब ही हो गया कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द इम्यूनिटी, मतलब दैट इज द एंटीजीन एंड एंटीबॉडी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एंटीजीन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजीन जो होगा दैट इज एजी, दैट इज द एंटीजीन, एंड एंटीबॉडी दैट इज एबी। इट इज रिप्रेजेंटेड कॉमनली, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजी एंड एबी। दैट एजी is the property of cell. It is the property of cell. It present on the cell surface. जो भी एंटीजीन्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? सेल सरफेस पे होंगे। जैसे सपोज करें कि किसी का अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो लार्ज नंबर ऑफ एंटीजीन्स वेर टेस्टेड। वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक भी अगर एंटीजीन मिसमैच कर गया तो ऑर्गन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द बॉडी। रेसिपिएंट का बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा तुरंत, ठीक है। और दूसरा जो है क्या है? एंटीबॉडी। ये कहां पे होगा? इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट सिंथेसाइज फॉर पर्टिकुलर एंटीजीन। वो उस एंटीजीन के लिए ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? एंटीजीन के लिए ये प्रोडक्ट होता है। कौन? उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी सिंथेसाइज होगा किसके रेस्पेक्ट में? एंटीजीन के रेस्पेक्ट। Now the antigen antibody is combined with the antigen. मान लीजिए अब ये सेल है, यहाँ पे एंटीजीन है, तो एंटीबॉडी synthesized and combined with the antigen, combined with the antigen, and that particular site where it combines is referred as epitope. Epitopes. That is the epitopes. ठीक है? And when द रॉन्ग एंटीजन, जो कि आपके बॉडी, एंटीजन का मतलब क्या है? दैट इज ट्रीटेड एज द फॉरेन। एंटीजन का सीधा मतलब आप समझिए कि उसको क्या समझता है आपका बॉडी? ये विदेशी है, ठीक है। वो अपने बॉडी का उसको नहीं मानता है। और जैसे कोई फॉरेन
उसको लगेगा कि नहीं ये फॉरेन कंपोनेंट है, वो तुरंत सिंथेसाइज करेगा। एक्चुअली इट इज़ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। एक्चुअली क्या है ये? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे आपको कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बीमारी होगा, तो वो उसको एंटीजेनिक नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंथेसाइज करता है और जाकर उसको किल करता है। तो वो उसको जैसे ही फॉरेन, लाइकली बहुत ऐसे भी डिजीज हैं जिसको हम ऑटो इम्यूनल डिजीज बोलते हैं, आपके के बॉडी के किसी सेल को वो फॉरेनर ट्रीट करने लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो। हाँ, बहुत सारा है, एरिथ्रोमिटोसिस है, आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारे हैं डिजीज भी हैं जो ऑटो इम्यूनल डिजीज है। तो यहाँ पर जब ग्रुप जो है, जैसे दो कॉमन ग्रुप है एबीओ और आरएच, इफ इवन मोर देन द 40 ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 40 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप्स रिपोर्टेड है, बट कॉमनली जो कॉमन होता है वो क्या होता है? एबीओ एंड आरएच, ABO and RH, these two. That ABO was represented, was first reported by Landsteiner, and after that, after the 30 years later on, the RH was also represented by Landsteiner and Wiener. Landsteiner and Wiener, ये दोनों उन्हीं लोगों ने रिपोर्ट किया था। ABO, O means null, O represent the null. Null means zero. Null means zero. And A represents the A antigen, B represents the B antigen. That means if on cell, that is the biochemical nature, it is a glycoproteinous component, a specific glycoproteinous component. On the basis of the nature of the glycoprotein are different. इसमें जो ग्लाइकान, इस पे जो एसोसिएट होगा वो क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकान, ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ग्लाइकान, दैट इज द ऑलिगोसैकेराइड, दैट इज द ऑलिगोसैकेराइड्स। अभी बहुत डिटेल नहीं बतला रहे हैं, जो आपका काम है उतना ही बतला रहे हैं। दैट इज द ऑलिगोसैकेराइड्स, एंड दैट ऑलिगोसैकेराइड्स रिप्रेजेंट वेरिएशन फ्रॉम वन एंटीजन टू अनदर एंटीजन। इस ऑलिगोसैकेराइड का जो नेचर होगा वो हर एक एंटीजन में अलग अलग होता है, और यही सब कमाल करता है। ठीक है, तो नाउ द ए, सपोज हियर वन सेल इज प्रेजेंट, हियर अनदर सेल इज प्रेजेंट, ठीक है, हियर एंड हियर, सपोज 4 सेल, एंड हियर A antigen is present, here B antigen is present, here no antigen is present, and here both A and B antigens are present. ठीक है? When the cell A wala, when this one enters in the body of A में ही जा रहा है, that consider the cell, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, A है और A जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। Now if it enters in here, A पे आ रहा है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या है? ए है, बिकॉज ए इज प्रेजेंट हियर, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेन ए इंटर्स इन द बी, देन इट कंसिडर द फॉरेन पार्टिकल, इसको क्या करेगा? ये फॉरेन समझने लगेगा। एंड नाउ इट रिप्रेजेंट द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी, एंड देन एंटीबॉडी इज कंबाइंड विद द ए। हियर again antigen is not present, and when it comes A here, now it again combines with the surface. Okay, now the B if comes here, अगर B यहाँ पे आ गया, if here A enters, if here A enters, if here B enters, now antibody B synthesized, combined here, and here if the B enters,
again antibody is done and combines here, and here if A, B and A enters, no antibody, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है. Now in blood two components are present, one cell, another plasma. One cell, another plasma. If you consider here, it is the tube, and you collected blood in the tube. Either you collected blood in the tube, both are the methods. Either you test by the slide agglutination technique. This mechanism is referred to the agglutination. Agglutination. That is the antigen-antibody reaction. It is the antigen-antibody reaction, and it is referred to the agglutination. In ELISA, that is the precipitation. That is the quantitative test. आप देखिएगा कि अगर टाइफाइड वगैरह का जब टेस्ट कराते होइएगा तो देखिएगा उसमें रेशियो लिखा होगा 1:80, 1:160, 1:320, like this. That represents the quantitative value. वहाँ पे वो क्या बोलता है, एंटीजेनिक नेचर का वो क्या बोलता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू. क्वांटिटेटिव वैल्यू बतलाता है कि उस एंटीजीन और एंटीबॉडी का रेशियो क्या हो रहा है. एंड बाय दिस वे वी डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इन्फेक्शन. ऐसा नहीं है कि टाइफाइड में अगर 1:80 आ गया था आपको टाइफाइड, 1:80 आ गया कुछ नहीं, आराम से खाइए सोइए प्रेम से. बट वेन द टाइटर वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटर वैल्यू. वेन द टाइटर वैल्यू इज मोर देन ए सर्टेन लिमिट, then it represents the person is suffering from any particular disease. Otherwise उसका कोई मतलब नहीं होता है. तो वहाँ पे छोड़िए वो बाद की बात. And here that is agglutinate. That means in A, B or anti-A, B or anti-A, antibodies are present. B or anti-A, commonly anti-A is used nowadays. B or anti-A are present. अब ये कहाँ पे present होगा, तो when you collect the blood and still उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है. आइदर डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं या उसको सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए 5 मिनट, उसको छोड़ दीजिए, या स्लाइड से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द मोर इम्यूनोलॉजिकल. कभी कभी होता है कि इम्यूनोलॉजिकली माइनर सिग्निफिकेंस होता है, कम एंटीजेनिक होता है, तो उसको तो आपको सेंट्रीफ्यूज करके ही करना पड़ता है. लेकिन अगर एंटीजेनिक नेचर, वेन द नेचर ज़्यादा का मतलब इपिटोप्साइट्स आर मोर इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा है तो कहीं भी जाके वो अटैच हो जाएगा. अगर कम है, इफ इट इज़ इन लेस नंबर, तब उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है. तो ये सब बहुत हाई लेवल का है. तो वेन इट कलेक्टेड हियर एंड प्लेस हियर, दैट सेल्स आर पैक्ड हियर. सेल्स का आ जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, दे आर सेटल डाउन आइदर डायरेक्टली और आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन दे आर कलेक्टेड हियर. दिस वन सेल्स एंड दिस वन plasma. This one cells and this one plasma. ठीक है. Now this is the property of, that is the antigen is the property of cells. Antigen is the property of cells. If you collect directly that anti-A or anti-A, here the anti-B or A or anti-A or anti-B, the serum is referred as anti-B. ठीक है. तो now they are the two serums are available in the market, anti-A and anti-B. And if the anti-A is agglutinates with the cell, unknown cell जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो क्या हो गया, A blood group हो गया. If the B agglutinates with the anti-B, मैंने B से anti-B is agglutinates with the cells, तब क्या हो गया, B हो गया. If both agglutinates, तब क्या हो गया, AB. और किसी ने agglutinate नहीं किया, तब क्या हो गया, no, that is the O.
this one is the AB, this one is the B, this one is the A, because they are determine the property of cell. That is, the antigen are the property of cell, and then antibodies are present in the plasma. Antigens are present on the cell, and here antibodies are present, and here antigens are present. Antigens are present in the cell, and antibodies are present in the plasma. Clear? And this type of testing is referred as forward testing or forward grouping. This type of testing is referred as forward grouping. Clear? Sometimes यहीं पे प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है. Sometimes because you are in the PG courses, तो इसको समझ लें. Sometimes minor antigenicity escaped from this one. यहाँ पे क्या होता है कि माइनर जब एंटीजेनिसिटी होता है, कम एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे वो एस्किप करने लगता है. पर्टिकुलरली इन द कंडीशन ऑफ ए के कंडीशन में अगर जब आप आगे पढ़ेंगे तो नाउ इट रिप्रेजेंट द वेरिएंट्स A1, A2, A3, AX, AY लाइक दिस. इसमें वेरिएंट्स होने लगते हैं. और सम रिप्रेजेंट द माइनर एंटीजेनिसिटी. वो क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनर. एंड कॉमनली अगर आप बहुत हड़बड़ी करके उसको टेस्ट करते हैं तो दे आर नॉट डिटेक्टेड. वो क्या होता है? डिटेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे गलती हो जाती है. लाइकली इफ वी स्टडी द RH ब्लड ग्रुप, RH blood group, here on the cell surface RH antigens are present. RH antigens are present, which combines with the RHD, anti-RHD. And here again some minor, because if it is combined, it is referred as RH positive, that is the positive, or if it is not agglutinated, then it is referred as the RH negative. Okay, here again the genotypically हमने इसको बता दिया. That means the it has also the genotypic variability. यहाँ पे genotypic variability होता है. And there are two systems that is RHD that is RHD and RHCE. Two systems are present for the RH group. Okay, and they are present on the chromosome number 1. Chromosome number 1. ठीक है. Here are two systems. We observe the RHD, this one. It is commonly more prevalent, जो कि हम टेस्ट करते हैं. But sometimes some negative, in the condition of the negative, not in the condition of the positive. In the condition of the negative, they represent sometime false test due to the presence of this system, RHCE system. So it is all these tests where the cells are detected, by the antibody, by the chemically synthesized antibody, or the antibody synthesized by the monoclonal technology. मोनोक्लोनल टेक्नोलॉजी, अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो समझ रहे होइएगा हम क्या बोल रहे हैं. मोनोक्लोनल टेक्नोलॉजी पढ़े हैं, इंटर वगैरह में, ग्रेजुएशन में कहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी में तो दिए हुए मोनोक्लोनल टेक्नोलॉजी. और आप एनसीईआरटी का किताब जरूर पढ़ें, हम बार बार बोल रहे हैं. अब बताइए कितने शर्म की बात है कि आप आ रहे हैं एमएससी में पढ़ने, एंड आई एम आस्किंग फॉर टू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक. हम आपको बोल रहे हैं कि आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ के आइए. अगर नहीं है तो खरीद लीजिएगा दोबारा का किताब, उसको पढ़िए, और नहीं तो खूब सोइए, नाम कटवाइए, फालतू मेहनत मत करिए. एंड हियर एंटीजीन इज डिटेक्टेड बाय द सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी. ठीक है, एक पार्ट हो गया. इट इज रेफर्ड टू द फॉरवर्ड ग्रुपिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ग्रुपिंग. बट इफ यू वांट टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड, और इफ यू वांट टू कलेक्ट द ब्लड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको रखना चाह रहे हैं, और इफ यू वांट टू डू सम रिसर्च ऑन दिस लाइन,
अगर आप इनमें कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं. नाउ सेकेंड वन इज रेफर्ड एज द बैकवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग. बैकवर्ड प्लस और क्या, रिवर्स ग्रुपिंग. बैकवर्ड और रिवर्स grouping. This one is referred as forward grouping. This one is forward grouping. And this one is the reverse or backward grouping. अब reverse क्या होगा? Reverse, you analyze the antibody of the serum. You analyze here. Suppose you skip some steps. आपने कुछ स्किप कर दिया, आपसे कुछ गलती हो गया, उसके बहुत कारण हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप ही से गलती हो रहा है, वो गलती हो सकता है, वो होने का चांस है वहाँ पर, ठीक है, बहुत कम है लेकिन होने का चांस है. लेकिन अगर ये गलती आप कर दिए और गलती से वो चीज़ किसी के को ट्रांसफ्यूज हो गया तो मुश्किल हो जाएगा उसको, ठीक है. तो नाउ इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू फॉर द रिवर्स ग्रुपिंग. रिवर्स ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग का मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन सीरम. अगर ये दोनों आप कर लेते हैं और दोनों मैच कर जाता है तो फिर उसको गलती होने की कहीं सवाल ही नहीं है, दूर दूर तक सवाल नहीं है. बिकॉज बॉडी इज मोर सेंसिटिव देन योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. बॉडी जो है आपका अपने आप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. इफ द एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट तो वहाँ पे एंटीबॉडी होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है. तो नाउ हियर द नाउ अब क्या होगा कि अननोन सेल्स जो है, पहले सेल्स को आप किए, अब इस प्लाज्मा को आपको टेस्ट करना है. दैट इज द रिवर्स ग्रुपिंग. दैट इज द रिवर्स ग्रुपिंग. एंड इन प्लाज्मा अगर ए ग्रुप है तो आपको पता चल गया किसका ए ग्रुप है. दैट मीन्स ब्लड ग्रुप ए उसको मिला हुआ है. तो सेल्स क्या हो गए, ब्लड ग्रुप ए है तो सेल्स के पास एंटीजन है, ठीक है. तो व्हेन यू कंसीडर द प्लाज्मा ऑफ बी, प्लाज्मा जैसे यहां पर ये इससे कंबाइन किया, ठीक है. अगर इसका प्लाज्मा होगा, इफ प्लाज्मा इज हियर या हियर द प्लाज्मा एंड इन द प्लाज्मा द ब्लड ग्रुप इज बी, तो ये किससे कंबाइन कर जाएगा, ठीक है. और इसका प्लाज्मा किससे कंबाइन कर जाएगा, इसका प्लाज्मा. नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, दिक्कत हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए. जस्ट सपोज हियर दिस वन इज ट्यूब, सेकेंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब एंड फोर्थ ट्यूब, ठीक है. हियर this one is the plasma, this one is the here the cell, here the cell, that is the RBC, here the RBC, here the RBC, if it is the blood is collected from the blood group A, collected from the blood group A, that means the A antigen is present here. A antigen is present here, okay. And antibody B or anti-A with respect to the antigen, तो ये किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, इसके रेस्पेक्ट में.
ये सेल अगर यहाँ आएगा तब ये क्या कर जाएगा, एग्लूटिनेट कर जाएगा। ये सेल यहाँ आएगा तो क्या कर जाएगा, ये एग्लूटिनेट कर जाएगा कि नहीं करेगा। इसके सेल्स अगर यहाँ आएंगे तभी तो एग्लूटिनेट करेगा। इसका अगर इसको मिल रहा है तो ये तो एग्लूटिनेट नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात। लाइकली हियर द ब्लड ग्रुप बी, तो बी को अगर बी दे रहे हैं तो ये एग्लूटिनेट नहीं करेगा। अगर इसके पास ए आ रहा है तो ये एग्लूटिनेट कर जाएगा। ठीक है, क्लियर। सपोज ब्लड ग्रुप ओ, blood group O, if the blood group O is present then इसमें क्या होगा, कोई भी आएगा तो इसके पास दोनों का है, ए का भी है और बी का भी है। एंटीजन इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास एंटीजन है, इसके पास नो एंटीजन, नो एंटीजन। ठीक है, नो एंटीजन। इसीलिए थ्योरेटिकली बोला जाता है कि वो आप किसी को दे सकते हैं, बट दैट इज ओनली थ्योरेटिकल। वो थ्योरेटिकल है, देने को आप नहीं दे सकते हैं। आप तो सेम ब्लड ग्रुप भी मिलेगा तो नहीं दे सकते हैं विदाउट क्रॉस मैचिंग। तो दिस वन नो, यहां पर तो ब्लड ग्रुप वो है, तो इसका जो सीरम होगा एंटीबॉडी वो ए इस सेल से भी कोगुलेट कर जाएगा, सॉरी एग्लूटिनेट कर जाएगा, और इससे भी एग्लूटिनेट कर जाएगा। और यहां पर ब्लड ग्रुप ए बी है, दिस वन इज द ब्लड ग्रुप ए बी, ये है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके पास दोनों एंटीजीन है, ए का भी है और बी का भी है, लेकिन यहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्लियर। अब यहां पे समझिए, आप समझ जाइएगा। अब आप एंटी सीरम दे रहे हैं, एंटी ए दे रहे हैं सेल पर, किस पे, आरबीसी पर। तो एंटी ए जो आप डाले सेल का, तो ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए। ये क्या चीज है, एंटीबॉडी, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। यहां पे आप क्या डाले, एंटी बी, तो ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप बी। अब क्या डाले, एंटी ए बी, माने यहां पे दोनों एंटी ए के साथ भी कोगुलेट किया और एंटी बी के साथ भी कोगुलेट किया, तो ये क्या हो गया, ए बी। ये हो गया ए बी। ये किसी के साथ कोगुलेट नहीं किया, एंटी ए के साथ भी कोगुलेट नहीं किया और बी के साथ भी कोगुलेट नहीं किया, तो ये क्या हो गया, ओ। ठीक है। अब आप जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अब आप यूज क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को, ये तो फॉरवर्ड हो गया, ये जो आप किए ये क्या हो गया, फॉरवर्ड टेस्टिंग। ये जो हुआ वो फॉरवर्ड टेस्टिंग हुआ। अब आप सेल का नहीं कर रहे हैं, अब आप किसका कर रहे हैं, इसका। ठीक है। तो ये जो कोगुलेट करेगा ये बी वाला है, बी वाला किसके सीरम से कोगुलेट करेगा, ए से करेगा। ठीक, यहां पे करेगा, ये यहां पे करेगा। ए बी वाला किसी से नहीं करेगा, और ए बी वाला दोनों के सीरम से कर जाएगा। ठीक है। तो जब यहां पे आपने क्या टेस्ट किया, एंटीजन, और यहां पे आपने क्या टेस्ट किया, एंटीबॉडी, तो आपने एंटीजन भी टेस्ट किया। तो एंटीजन किससे आप टेस्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड ग्रुपिंग से, फॉरवर्ड ग्रुपिंग से। एंड इन लैब और इन कॉमन लेबोरेटरी कॉमनली वी यूज द फॉरवर्ड ग्रुपिंग। हम किसको यूज करते हैं, फॉरवर्ड ग्रुपिंग को। एंड इन रिसर्च एंड इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक को करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो गलत करता है। इसके साथ और भी टेस्ट होते हैं। एंड ये किसके लिए है, रिसर्च प्लस ब्लड बैंकिंग, इसके लिए जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो गलत हो सकता है। देयर इज अ चांस ऑफ द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। द फॉरवर्ड ग्रुपिंग और बैकवर्ड ग्रुपिंग आप समझ गए। मतलब इन फॉरवर्ड ग्रुपिंग यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सेल्स, आरबीसी।
इन बैकवर्ड ग्रुपिंग यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्लाज्मा, दैट इज एंटीबॉडी। यानी इन फॉरवर्ड ग्रुपिंग you analyze the nature of antigen. In for reverse or backward grouping, you determine the nature of antibody present in plasma. Antigen कहाँ पे है? सेल में, आरबीसी में, सेल में, हाँ सेल में ही होगा, ठीक है, आपका जवाब सही है। ब्लड में है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इट इज इन द आरबीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया। लैब में दिया जाएगा तो हो जाएगा, आप ही लोग का ब्लड निकालेंगे, दूसरे का थोड़ा निकालेंगे, जो करेगा वो उसका ब्लड निकलेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जाइए रजिस्टर लेके